समोसरण का विधान जब भी होता है तो उसमें पात्रों का चयन किया जाता है। पात्र किसे कहते हैं? पात्र आधार को कहते हैं। हाँ, पानी रखने का आधार क्या है? बर्तन। पानी किस में रहेगा? बर्तन में। तो बर्तन को पात्र कहा जाता है। समुद्र में, नदी में से नाव पार होती है, नाव पार कराती है, तो उस नाव को पात्र कहा जाता है। पात्र कहा जाता है। पात्र कहा जाता है। पात्र का मतलब ये है जो आधार हो सो पात्र है। जो आधार हो सो पात्र है। ऐसे पात्र को पात्रता के रूप में सुनिश्चित करना पड़ता है। हमारे रत्नत्रय के पात्र कौन हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनके माध्यम से रत्नत्रय प्राप्त होता है। शरीर में भी पवित्रता आती है। स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। ये शरीर स्वभाव से तो अपवित्र है ही, लेकिन रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो जाता है। देखो अनूप भैया का आज केसलुंच हुआ है ना, है? तप के प्रभाव से कैसा चेहरा उनका चमक रहा है। कितनी बड़ी तपस्या की उन्होंने गर्मी में, है? ऐसा प्रभाव होता है, बहुत बड़ी बात होती है। अरे संग में रहने वाले कोई मुनि महाराज केसलुंच करें। आभा दीदी ध्यान से सुनो, सविता दीदी, बबीता दीदी, सब जन ध्यान से सुनो। अगर कोई महाराज जी संग में केसलुंच करें, राजा राम दादा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुनो ध्यान से। कोई मुनि महाराज जी केसलुंच करें, कोई महाराज जी उपवास करें, संग में रहने वाले एलक शुल्लक जी, माता जी भी केसलुंच करें, उपवास करें, और संग में रहने वाले ब्रह्मचारी भैया भी केसलुंच करें, उपवास करें, तो वो उनके लिए तपस्या का दिन माना जाता है। बब्बा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बजाओ ताली। तो और क्या है, ऐसे ही होता है। तपस्या का दिन है। तीर्थंकर भगवंतों ने तपस्या की, उनको केवल ज्ञान हुआ, उनका औदारिक शरीर परम औदारिक बन गया। शरीर के अंदर जो निगोद राशि थी जीवों की, वो सारी की सारी निकल गई, स्फटिक की तरह निर्मल हो गया, परम औदारिक शरीर हो गया। तो शरीर तो ये औदारिक स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो जाया करता है। क्या? रत्नत्रय के माध्यम से ये पवित्र होता है। और ऐसी पवित्रता को पाने वाले परमात्मा, अरहंत, और जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवल ज्ञान के साथ आया है, उनके समोसरण की रचना होती है। समोसरण तुम अपने गांव में बना लो, वो बनाया हुआ समोसरण अलग है। मढ़िया जी में नंदीश्वर दीप बन गया, लेकिन 8वां दीप थोड़ी हो गया। नंदीश्वर बना लिया, 8वां दीप थोड़ी माना जाएगा। समोसरण बना लो, कहीं भी बना लो, समोसरण की रचना कर लो, तो ये रचना समोसरण की आपने कराई है, समोसरण की रचना बनाई है। लेकिन साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण अलग होता है। हाँ, तीर्थंकर भगवान के कुंडलपुर में समोसरण बना है ना, तो भले कुंडलपुर में किसी भी तीर्थंकर का समोसरण नहीं आया, पर उन्होंने रचना बना ली। ऐसी तो जगह जगह समोसरण की रचनाएं हैं। तीर्थंकर आए हों या ना आए हों, आप अपनी भावना से समोसरण की रचना बना सकते हो। लेकिन जहाँ पर तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है, वहाँ पर समोसरण की रचना होती है। और समोसरण की रचना में
अशोक वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है? अशोक वृक्ष का मतलब क्या है? क्या बोलो? अशोक वृक्ष का मतलब क्या है? अशोक वृक्ष का मतलब ये है कि ध्यान करते करते तीर्थंकर भगवंतों का जिस वृक्ष के निकट या नीचे संसार का शोक संताप नष्ट हो गया हो, यानी मोहिनी कर्म जिनका नष्ट हो गया हो, घातीय कर्म नष्ट हो गए हो, तो वह वृक्ष उनका अशोक वृक्ष माना जाता है। क्या? अशोक वृक्ष माना जाता है। अब ऐसे अशोक वृक्षों में तीर्थंकरों के अलग अलग अशोक वृक्ष हो गए। आदिनाथ भगवान को केवल अज्ञान कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पुरिमताल नगर में बट वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए। पुरिमताल नगर के राजा कौन थे? महाराजा वृषभसेन। उनके खुद के बेटे महाराजा वृषभसेन वहां के राजा थे। और उसी पुरिमताल नगर में बट वृक्ष के नीचे आदिनाथ भगवान को केवल अज्ञान हुआ, तो आदिनाथ भगवान का अशोक वृक्ष क्या हो गया? बट वृक्ष अशोक वृक्ष हो गया। महावीर भगवान को सालमली वृक्ष के नीचे केवल अज्ञान हुआ, तो महावीर भगवान का अशोक वृक्ष सालमली वृक्ष हो गया। कोई भगवान के लिए आम्र वृक्ष, कोई मुनिराज तीर्थंकर के लिए जम्बू वृक्ष, कोई अलग अलग वृक्ष रहे हैं। तो जिन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के निकट या नीचे केवल अज्ञान हुआ, उन तीर्थंकर का वह वृक्ष अशोक वृक्ष बन गया। क्यों? उसी वृक्ष के निकट उनका शोक संताप नष्ट हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान का अशोक वृक्ष बट वृक्ष है तो उनके सम्मोषण बरिया का पेड़ लगेगा। महावीर भगवान का सालमली वृक्ष है तो उनके सम्मोषण सालमली वृक्ष लगेगा। नहीं, किसी का आम बनेगा, किसी का जामुन बनेगा, ऐसा नहीं। फिर क्या होगा? उनका बट वृक्ष अशोक वृक्ष के रूप में कोई भी हो, किसी भी तीर्थंकर का अशोक वृक्ष कोई भी हो, लेकिन समूहशरण में रचना जो होगी तो समूहशरण वनस्पति विज्ञान के अनुसार वृक्षों में जो अशोक वृक्ष माना जाता है, अशोक वृक्ष, उसकी ही रचना होती है। उच्चैर अशोक तरु संसृत मुन मयूख, जो वर्णन आया है ना, ऐसा अशोक वृक्ष वनस्पति विज्ञान में जिसे अशोक वृक्ष कहा जाता, उस अशोक वृक्ष की रचना उनके समूहशरण में होगी। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, सुना नहीं? इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही अभी। सब अच्छे ध्यान से सुनो, आराम से आनंद से सुनो, सब बढ़िया। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बढ़िया लग रहा है। समूहशरण की चर्चा चल रही है। तो जिन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के निकट या नीचे केवल ज्ञान हुआ, उन तीर्थंकरों के वो वृक्ष अशोक वृक्ष माने जाते हैं। लेकिन समूहशरण में रचना जब भी अशोक वृक्ष की होगी तो वनस्पति विज्ञान के अनुसार नीचे नीचे शाखाएं, लंबी लंबी पत्तियां, ऊंचा ऊंचा वृक्ष, वही अशोक वृक्ष बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आदिनाथ भगवान को बट वृक्ष के यहाँ केवल ज्ञान हुआ तो उनका बट वृक्ष बना दो, किसी को आम का वृक्ष है तो आम बना दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से ये शोक संताप को नष्ट करने वाला वृक्ष प्रतीक रूप में मान्य हो गए हैं। ऐसे भगवान जो ध्यान करते करते प्रथम शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म नष्ट किया और द्वितीय शुक्ल ध्यान में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय नष्ट कर दिए, 2 शुक्ल ध्यानों से घातीय कर्म नष्ट किए और अरहंत परमात्मा बन गए। हमारे गुरुवर के द्वारा यहाँ पर नए मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास कराया गया है।
तो हमारे लिए तो ये तीर्थ है, क्षेत्र है। हाँ, क्षेत्र से कम नहीं है ये स्थान। आचार्य श्री चंद्रगिरी जब लौट करके वापस जा रहे थे तिल्ला नेवरा से, तब की बात है। ये अंतिम अंतिम शिलान्यास है उनके जीवन काल के। इसलिए यहाँ की समाज भी संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है, और वह बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आचार्य श्री से जो हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है उस कार्य को पूरा करेंगे। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमा के पुण्यार्जक यहीं के लोग हैं। हाँ, बड़े बाबा आदिनाथ आएंगे, और भी पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान आएंगे। सब तैयारियां इनकी हैं। बस इनकी भावना यही है कि मुनि संघ का चातुर्मास मिल जाए। मुनि संघ का चातुर्मास मिल जाए भैया। अभी तो हम लोगों की शिखर जी की यात्रा चल रही है। क्या चल रही है? क्या चल रही है? शिखर जी की यात्रा चल रही है। फिर भी उसके बीच में जितना समय मिल रहा है आप सबको दे ही रहे हैं। तो ऐसे समोसरण के विधान में देखो तो महाभाग्यशाली पात्र सौधर्मेंद्र कैसे निकल करके आ गया उत्साह पूर्वक। हाँ, हमारे नाम पर 3 करो, हमारे नाम पर 3 करो, खुशी खुशी से। फिर कुबेर ने भी कह दिया कि बोली वोली मत कराओ, जो सौधर्मेंद्र ने बोला है वही हमारी तरफ से भी होगा। चक्रवर्ती भी बढ़िया समकक्ष रहने वाले, और जल्दी जल्दी सारा पात्र चयन हो गया। सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है, कुबेर भी एक भवावतारी होता है, चक्रवर्ती का भी पुण्य नियोग बड़ा है, महायज्ञ नायक भी मनुष्यों का अधिपति यजमान माना जाता है विधान का, यज्ञ का। और फिर इसके साथ ध्वजारोहण करता परिवार भी महत्वपूर्ण पद वाला है। ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, इंद्रों के पद भी महान माने जाते हैं, और भी अन्य ब्रह्मोत्तर आदि आदि। इन सभी पात्रों के चयन के साथ अब आपका विधान प्रारंभ होगा। पात्रता तो सभी में रहती है, पूजा करने की योग्यता पात्रता तो सब में है, लेकिन कुछ गांठ ढीली हो, भगवान के नाम पर कुछ आप निकालो, पंच परमेष्टि की पंचायत में कुछ आप जमा करो, तो तुम्हारी पात्रता मानी जाती है। और ऐसी पात्रता को प्रकट करना पड़ता है। देखो, जिसके पास में कम है या नहीं है वो तो अनुमोदना करेगा, लेकिन जिसके पास है वो सभी जन दे देते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से छूटती है गांठ। क्यों बब्बा? है? हाँ, कस के बांधते हैं, हाँ, ढीली ना हो जाए, निकल ना जाए। तो आचार्य श्री कहते हैं ज़्यादा जोर से गांठ लगी हो तो खोलो नहीं, उसको कटवा लो। हाँ, खोलने में टाइम लगेगा। हाँ, कैंची उठाओ, काट के अलग कर दो, जल्दी फ्री हो जाओ। हैं, आचार्य श्री कहते हैं ना, क्या 100 200 500 1000 रुपये बढ़ा रहे हो? हैं, अच्छी छलांग लगाओ, जल्दी जल्दी कम समय में काम बड़ा करो। आज समय ज़्यादा नहीं लगाया श्रावकों ने, और फटाफट बोलियां करके पात्रों का चयन किया। बड़ी उदारता से, बड़ी प्रसन्नता से पात्र चयन हुआ है। और अब 3 दिन का समोसरण विधान होगा। समोसरण में श्री जी विराजमान होंगे। बढ़िया चतुर्मुखी भगवान जब विराजमान होते हैं तो शोभा बरनी न जाए। चारों तरफ से चतुर्मुखी भगवान, चारों अनुयोगों की बात करने वाले भगवान, ऐसे हमारे भगवान समोसरण में विराजमान रहते हैं। और ऐसे समोसरण की पूजा जहाँ पर तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, जहाँ पर गणधर विराजमान हैं, केवली विराजमान रहते हैं, श्रुत केवली विराजमान रहते हैं, अंग पूर्वों के धारी आचार्य विराजमान रहते हैं, और 12 सवाएं
ठाट बाट से लगी रहती हैं। कैसे लगी रहती हैं? ठाट बाट से 12 सभाएं लगती हैं। सौधर्मिंद्र आता है, प्रश्न करता है, और भी राजा महाराजा आते हैं, प्रश्न करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट आते हैं, पूजा करते हैं, प्रश्न करते हैं, और सभी को धर्म का उपदेश मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है? क्या मिलता रहता है? हाँ, धर्म का उपदेश मिलता रहता है। तो ऐसे समोसरण की महिमा को जैनी जन जानते हैं। जिस जगह पर साक्षात समोसरण लगते हैं भगवान के, उस जगह की महिमा तो क्या बताई जाए। अरे, आपने रचना भी बना करके समोसरण स्थापित कर दिया, तो वह स्थान भी समोसरण से पवित्र माना जाता है, पूज्य माना जाता है। और फिर आचार्य श्री के अपने गुरुवर के सानिध्य में कहीं पर प्रतिष्ठा हुई हो, कोई भी आचार्य या मुनियों के सानिध्य में पंचकल्याणक हुए हों, उसका भी महत्व होता है। इस तरह से 12 सभाओं में देखो, 12 सभाएं, 4 तो देवियों की सभाएं निकल गईं, 4 देवों की सभाएं निकल गईं, 8 पे तो नहीं न कब्जा कर लो। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक 4, और उनकी देवियां 8 जगह तो इनका कब्जा हो गया। बताओ, हैं? अब 8 ये हो गए, अब 4 बचे, तो एक मुनि गणधर और मुनि हो गए। एक में एलक जी, छुल्लक जी और चक्रवर्ती भरत और सब श्रावक हो गए। एक में आरिकाएं और श्राविकाएं हो गईं, और एक में त्रियंच, सिंह, हाथी और सारे पशु पक्षी बैठ गए। 12 सभाएं फुल सीटें भर गईं। ऐसी 12 सभाओं से सुशोभित भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, और सभी लोग धर्मामृत का पान करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में चंदगिरी डोंगरगढ़ आने का प्रसंग बना। गुरुवर आचार्य श्री की समाधि हुए 1 वर्ष हुआ, तो जब समाधि हुई थी उस समय भी उपस्थित थे। पहला वर्ष समाधि स्मृति वर्ष आया, उसमें भी मुझे अवसर मिला, आने का सौभाग्य था। उस कार्यक्रम को संपन्न कराया, और जब सम्मेद शिखर के लिए विहार किया, तो राजनाथ डोंगर गांव, राजनाथ गांव, दुर्ग, भिलाई करते हुए रायपुर आए, और रायपुर की सभी कॉलोनियों के मंदिरों की वंदना करके अब मालवीय रोड के आदिनाथ मंदिर के प्रांगण में समोसरण विधान संपन्न करा रहे हैं। और बीच में भिलाई में ज्ञानोदय विद्यालय और हथकरघा केंद्र का शिलान्यास भी संपन्न कराया। तो इस तरह से अपना स्वाध्याय, अपनी साधना करते हुए धर्म प्रभावना के अंगों में, नगर ग्राम शहरों में सभी को धर्म लाभ दिया जा रहा है। हाँ, और ऐसा होली के समय जब व्यक्ति व्यस्त होता है, तो ऐसे होली के व्यस्तता के वातावरण में भी बढ़िया समोसरण विधान ठाट बाट से संपन्न हो रहा है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 104